इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तू सच कह रहा है ना? पक्का। क्या पक्का? अच्छा ये बता, वो लोग किस एरिया में है? आप कहीं से भी बचकर नहीं निकल सकते। अब क्या करें? बिन बुलाए मेहमान बताए बगैर घर पे आ गए। बचकर निकलने की सोच रहे थे। ऐसा जुल्म मत कर छोटे, मुझे बचपन से ही रंगों से एलर्जी है, इसीलिए डरता हूँ यार। मुझे माफ करो बच्चों, तुम लोग जी भर के होली खेलो, जाने दो। अरे बाप रे, कहाँ छुप गई? अपने चेलों से तो तुम किसी तरह बच जाओगे, लेकिन मुझसे तुम नहीं बच सकते फूफा। तुझसे मैं हर साल हार जाता हूँ, तुझ पे मैंने रंग डाला क्या? होली के त्योहार में फूफा हो मामा हो हर किसी पर रंग डाला जाता है। अच्छा बापू कहाँ है? मैं तो बच के निकल गया, वो रंगों में डूब रहा होगा। जीजा जी, अबे जीजा के साले, मुझ पे रंग पे? क्या बताओ जीजा जी, आपके जैसी हालत मेरी भी हो गई। नहीं नहीं, अभी बाकी है। अब डरने का क्या फायदा? चलो शुरू हो जाता है। अरे गुरुजी, अरे कूदो। ना मत करना रानी तेरी ये चढ़ती जवानी चलती क्या तेरी ये मदमस्त जवानी। अब तू ना कर आना कहानी चलती क्या यहाँ ज्यादा बोलने वाले का सर कलम कर दिया जाता है। तू कौन पागल है बे? मैं हूँ पागल आशिक प्यारा, तेरे बिना नहीं जीना गवारा। मेरी बन जा तू दिलदारा, बेबी फील माय लव। ये औलाद बहुत हो गए तेरे चोचले। आया बड़ा लव करने वाला। मेरी बच्ची से जरा सी भी बदतमीजी मत करना। चल निकल यहाँ से। जा रे जा इस कमसिन की देख अदा, क्या कोई खुद पे कर पाए काबू। तू हट जा रे बाबू, अरे कोई तो इसको बताए मेरा दिल है इस पे भीमराव की इज्जत सारा गांव करता है। तू कौन है बे? अबे ओए, ज्यादा शान पट्टी दिखाने की कोशिश की ना तो इधर ही तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बीच में आ गए चपर कलाती, इनको दिल की बात न भाती। अब मैं चखाऊंगा मजा, आजा प्यारे बाले सजा। अब ये क्या मजाक है? हमारे ही बस्ती में आकर हमारे ही बच्चों के गर्दन पे तलवार रख रहा है। तुम कौन सा प्यार से बात कर रहे थे? एक्सक्यूज मी। थैंक्स।
छोटा मुन्ना आया था बनाया खुद को हीरो समझता। कसम भवानी सुन मेरे जानी अपना परिचय बता। बहुत अच्छा गाते हैं आप। ए स्वामी, अब हमारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। यहाँ का सारा काम अपना शेर संभाल लेगा। चल अपन मस्ती करते हैं। एक मिनट भाई, ए, इस बस्ती के सभी मेरे अपने हैं। यहाँ सभी मेरे क्लासमेट हैं। इस खुशी के मौके पे मुझे लफड़ा करना पसंद नहीं। So as younger brother, I humbly requesting you, please go brother. बस्ती का डर मुझे न दिखा, इंग्लिश लेक्चर मुझे न सिखा। तेरे जैसे चूजों को मैं रखता हूँ अपनी जेब में। ये जा, क्लासमेट हो या बस्ती के प्यारे, मैं सिर्फ जानता हूँ ओनली मार। मार भाई मार, जो आंखें दिखाए उसे मार, जो बुज़दिल बने उसे मार, जो नजर चुराए उसे मार। क्या रे, तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि इनकी तेल लगाकर मसाला चटनी करनी है। जैकी, मैं अच्छे इंसानों के साथ बहुत अच्छा हूँ और टेढ़े लोगों के साथ लात, गुस्सा, खत्म। रूप बदल गया है, रंगों की बारिश करो। आज बहुत थकान लग रही है। जीजा जी, अरे वाह, साला हो तो तेरे जैसा। इतनी सी। जीजा जी, ऐसे ही सबक सीखा। निकाल। है ये असली बंगाल टाइगर। तू फुट बचा ले अपनी जान भाग कर। ए भाई, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तुझे कोई भी कुछ बोले ना तो बस तू मुझे याद कर लेना। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। क्या हुआ भाई, बुलाए क्या? अरे नहीं, गाल पे मत मारो, सब देख रहे भाई। अरे भाई नहीं मार, अरे रुक जा भाई। भाई मैं तेरी आरती उतारूं, करूं तेरी अर्चना, हाथ जोड़ माफी मांगू, करूं तेरे चरणों की वंदना। भाई ये समझ तुम्हें पहले आनी चाहिए थी। मेरे एरिया में आकर मैं राष्ट्रपति के रेंज में बोल बच्चन दे रहे हो। नहीं। चल मुझे थप्पड़ मार। अरे मारना भाई, मुझे पता है, अरे मैं मारूंगा तो तू मुझे मारोगे। हम तो तेरी अदाओं के मारे, तुझ में कितना दम, जो भी तुझ पे हाथ उठाए उसकी उम्र हो जाए कम। मारो मुझे। क्या कर रहे हो आप? ये मैं नहीं मारना चाहता। नहीं, मैं कहाँ मार रहा हूँ आपको? नहीं, वो मार खा रहा है, आपका जैकी मार खा रहा है। चलो क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं सर, आज होली है इसलिए नशा थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए काका मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। चलो अपना काम करो, चलो। उसकी भैंस की टांग कौन है? तू कौन है? पूछने का, इसका साला जिंदा भी। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। सर ये पैंट की जिप ठीक से लगाना नहीं जानते, ये गुंडागर्दी क्या करेगी? मेरे बाप दादा जाने ने दीजिए ना बहुत सर नाम इनको। कमाया, बता नहीं इनको लूं। ये तूने अच्छा नहीं किया। क्यों, फिर से सेंट्रल जेल की हवा खानी है क्या? वो तो नहीं, तुझे उससे मार नहीं खानी चाहिए थी, मारना चाहिए था। मान लो उसे मारते हुए पुलिस वाले मुझे देख लेते तो वो लोग मुझे अरेस्ट करते और मेरा नाम उनके रिकॉर्ड्स में आ जाता। ऐसे में विदेश जाना मुश्किल होता या नहीं? विदेश विदेश विदेश, थू तेरी की। हमारे देश में क्या कमी है कि तू विदेश जाना चाहता है? तू यहाँ है, यहाँ से मेरी थोड़ी दादागिरी चल जाती है। पापा, मैं बचपन से इतनी मेहनत करके क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ? यहाँ की गलियों में भटक कर, चप्पल घिस कर टाइम वेस्ट करने के लिए? देखिए,
मेरा एम्बिशन अलग है और रास्ता अलग है। मेरी मंजिल है विदेश, वो भी लंदन। 98493413। हाय शकु डार्लिंग। लेट हो गई? हाँ, इट्स टू लेट। वेटिंग करना और फाइटिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम जानती हो। एनीवे, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुम्हें इसे प्यार से ठंडा करना होगा। हाँ? क्या उसके लिए तुम फ्री हो? मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ऑफिस की बगल में वो सफेद शेड है ना, उसमें सेपरेट बेड है और वहाँ पर मूड बनाने की सब चीज मौजूद है। शकु नाम की सुपर फिगर मेरी लाइन में है, किसी भी डिस्टरबेंस का कोई चांस नहीं। तो तुम्हारा ये प्यारा तुम्हें देखने के लिए बेताब है, आ जाओ। अरे तो फिक्र काहे को कर रहा है यार? तू तो अपना एक मकसद लेके जा रहा है ना विदेश। बेफिक्र हो ना? अरे मैं आज बहुत ही बेताब हूँ शकु। कौन है यार जो रोड में गार्डन की तरह घूम रहा है? तुम तो जानती हो शकु, हॉट बॉडी का टेम्परेचर अगर कूल करना हो तो हम दोनों इसमें उस्ताद। अरे हॉर्न तो बजा। अरे इस बाइक में ना ही हॉर्न है ना ही ब्रेक। क्या कर रहा है? हेलो। जब तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे रास्ते के बीचों बीच क्या कर रहा है? फोन पे बातें कर रहा है, उसे हटाया। क्या बताऊं शकु, मेरी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि हीट कंट्रोल नहीं हो रही है। अरे हॉर्न बजाना। अरे शकु क्या बताऊं? शकु शकु, अरे शकु नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ शकु, सुनो सुनो, तुम कहाँ तक पहुँची हो? जहन्नुम तक। हाँ? अरे भाई तुम लोग कौन हो? क्या बे? ये रोड क्या तेरे बाप की है क्या जो तू बीच में खड़े रहकर बात कर रहा है? हाँ? इस रोड को अपने पुरखों की जागीर समझता है क्या? अरे भड़क क्यों रहे हो? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम ठुकाई करने के मूड में हो। गलती तुम्हारी नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों को इसका दोषी ठहराता हूँ। असली गलती तो लाइसेंस देने वाले की है, उसे पीटना चाहिए। लाइसेंस देने वाले की गलती है? अपन को लाइसेंस पूछने की हिम्मत किसमें है बे? देखो हाथ लगाकर बात मत करो। हाँ, एक फोन करूंगा तो यहाँ ट्रक भर कर लोग आ जाएंगे और ये मैटर मिनिस्ट्री तक पहुँच जाएगा, इसलिए सोच लो। देखते हैं किसे बुलाएगा। बुला। बेकार में लफड़ा क्यों कर रहे हो? चलो आओ। याद रखना, तुम लोगों ने एक बेगुनाह को इस तरह परेशान किया है। तुम लोग अगर मंदिर में जाकर प्रायश्चित करोगे तो भी माफी नहीं मिलेगी, ये मेरा श्राप है तुम्हें। अब तो गया ये। क्यों भाई साहब, एक तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाया और तुम हमें श्राप दे रहे हो। हाँ, तुम्हें तो श्राप ही मिलना चाहिए। हाँ। शकु। भगवान, आपकी कृपा से मुझे वीजा मिल गया। वीजा जैकी के काम आ सकता है। जैकी को तभी काम आएगा जब इसे उड़ाएंगे। चलो उड़ा ले। भगवान, मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं अपने दिल में क्या मकसद लेकर जा रहा हूँ इस बात से तुम अनजान नहीं हो। भगवान, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक अरे जैकी, पासपोर्ट जेब में लेकर घूमने से कभी वीजा नहीं मिलता है दोस्त। उसके लिए किस्मत चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम लोग ही वीजा दे दो। तथास्तु। ये मेरे लिए लाए हो? वीजा मार के लाए। क्या कह रहा है बे? तुम लोग भी ना। तुम लोग ये वीजा है, एक का दूसरे के काम नहीं आता। माता जी, आपने कोई पासपोर्ट देखा क्या? नहीं बेटा। अरे बाप रे, अब क्या करूँगा? जाओ देखो। नहीं, तू ही जाके दे दे यार। आपको कोई ब्लू कलर की डायरी? ये पासपोर्ट आपका है? हाँ, मेरा ही है। थैंक्स यार, इसे ढूंढकर परेशान हो गया था मैं। ये कहाँ मिला आपको? वो कुछ जेब कतरे लोग इसे उड़ा ले गए। मैं उनसे छीन कर इसे लाया हूँ। एनीवे, थैंक्स। मेरा नाम अनिल है। जैकी, मैं भी लंदन जाना चाहता हूँ लेकिन वीजा के लिए बहुत परेशानी आप हो रही फिक्र है। मत करो, अब आपको परेशानी नहीं होगी। मैं एक अच्छे एजेंट को जानता हूँ, मेरा वीजा भी उसी ने करवाया था। थैंक यू यार। मुझे उनका मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? 9849913413। हाँ, तो तुम मुझसे कब मिलने आ रही हो? हाँ, यही मेरा पर्सनल नंबर है जाने मन। अरे ये हम चारों कहाँ गए यार? याद है उस दिन रोड पे इसके कुत्ते की तरह धुलाई की थी। कोई शक है। जैकी, इस जन्म में तो तुझे वीजा मिलने का कोई चांस नहीं है। चल चलते हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम सोच रही हो ना? नमस्ते सर। रुको रुको, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे आप लोग आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? आ जाओ भाई। सर, वो बैठो। हाँ? अरे बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। सॉरी सर, उस दिन मंदिर के अरे पास। भूल जाओ, तुम भी ना। तुमने कौन सा मुझे चाकू से या रिवॉल्वर से मारा था भाई? बस मेरी उंगली पकड़ी और मरोड़ दिया था उसे। उससे मैं मर थोड़ी गया। बीती बात और आने से क्या फायदा? मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ।
हाँ तो बताओ क्या सेवा उस करूं? दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए हम लोग बदतमीजी कर बैठे थे। तुम जैसे सिंसियर इंसान से भी कभी कभी गलती हो ही सकती है ना। हाँ? नहीं सर, उस गलती के लिए हम अरे पुरानी बातें याद मत करो। पुरानी बातें याद करने से जख्म ताजा हो जाता है, भूल जा। क्या बात है साहब, क्या बात है? एक्चुअली इनके बाइक में ब्रेक नहीं था सर। ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, सब कुछ है हमारे पास। ओ, रूल्स तो तुम सारे फॉलो करते हो, जानकर आई एम फीलिंग सो नाइस ऑफ यू। तो बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? सर, हमें माफ करके आप इतना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं सर, सच में आप बहुत महान हैं। नो नो नो, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान माफ करता है उससे बड़ा वो होता है जो अपने किए पर पश्चाताप करता है। एम आई करेक्ट? नो नो नो। हिमालय पर्वत से भी बड़ा दिल रखने वाले आप एक महान इंसान। ऐसे देवता जैसे इंसान के साथ तूने गंदा व्यवहार किया, तुझे श्राप मिलेगा। ये मेरा श्राप है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसे श्राप मत दो, वो अपना प्रायश्चित यहाँ कर रहा है ना। अब देखो, वैसे भी जवानी में तो पावर होनी ही चाहिए, है ना? तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? सर, मुझे लंदन जाना है। उसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो? उसका अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। तुम्हें कोई शक है क्या? शक मत करो, मत जाओ और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। गुड गुड, ये समझ लो कि अब तुम्हारा काम हो गया। एक हफ्ते के बाद तुम्हारा इंटरव्यू और फिर स्टैंपिंग और उसके बाद सीधी फ्लाइट सर। लंदन। ओके ओके, जाओ जाओ। थैंक यू हाँ, सर। जाओ। चलिए यार, थैंक यू। अरे सर, आप उसको वीजा क्यों दिलवा रहे हो? नहीं तो क्या करता, मैं अपना दूसरा हाथ तोड़वा कर क्या हॉस्पिटल में पड़ा रहता? बात को समझो। हम जैसे अक्लमंदों को बेवकूफों से कभी नहीं उलझना चाहिए। उन्हें समझाने का मतलब है अपने मुंह की खाना। जरा सोचो, अगर उनकी बेवकूफी का जवाब उन्हीं के अंदाज में देता तो क्या होता? हम लोगों की एक छोटी सी गलती को अपने दिल में रखकर तूने मेरे सपने का खून कर दिया। अब जब मेरा सपना ही नहीं रहा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। अंदाजा हो गया ना तुम्हें कि ये सीन कितना क्रूल हो सकता था? सर, अगर आप नहीं रहते तो मेरा क्या होता? तुम टेंशन मत लो। मारने वाले को तो सिर्फ एक ही बात का एहसास रहता है, लेकिन मार खाने वाले को 100 बातों का एहसास रहता है। लाइफ में जो कोई सोच समझ कर कदम उठाता है वो पूरी जिंदगी जीता है, बिल्कुल मेरी तरह। अब तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ जाओ जाओ। बाप रे बाप, हजारों चोटें खाने के बाद मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। किसको कैसे बोतल में उतारना ये मैं जानता हूँ। आज के लिए इतना ही काफी है। अरे खाना पीना हो गया क्या? हो गया भाई। ठीक है, खाइए। बोलता रहता है कुछ कर दिखाऊंगा, कुछ कर दिखाऊंगा। कॉलेज में जाकर इसने अभी तक क्या किया, जरा मैं भी तो जानूं। अब किसके बारे में कह रहे हैं? जानकर भी अनजान बनता है तू। मैं जानता हूँ तू नंबर 1 ही रहेगा। कुछ कर, कुछ खाने के लिए विदेश जाने की क्या जरूरत है? अरे बाप, हमारा इंडिया किसी से पीछे क्या? मैं एक क्लास की बजाय 10 क्लास पढ़ा होता तो मैं भी शान से ताल ठोक के सीना ठोक के घूमता। लेकिन क्या करूं, कितनी कोशिश की, पढ़ाई समझ। अबे तुझे चढ़ गई क्या? बैग उठाओ जीजा जी। क्या हुआ? सपने में भी विदेश जाने की बात नहीं सोचेगा। ऐसा मंत्र मारूंगा मतलब? कि लंदन जाने का सपना 1 मिनट में इंडिया में बदल जाएगा, समझा? आपने कुछ अलग बंदोबस्त करके रखा है? किया तो है, वो क्या है? खुद ही देख ले। जीजा जी, मेरी बेटी तो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। तेरी बेटी के साथ अगर मेरी बेटी की जम गई तो हम दोनों का डबल रिश्ता। हे, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। पागल हो गई है क्या? चल। अरे रे 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 रे, अरे मेरी माँ, सब कुछ हो गया, सब सत्यानाश कर दिया क्या? अरे तेरी इज्जत के लिए ही मैं अभी तक जीता आया हूँ। अब वही नहीं रहा तो फिर मेरा क्या जीना? कुछ नहीं हुआ। सुनो नौटंकी, क्या दामाद जी? मेरे बाप के चक्कर में अगर तूने कोई ऐसी दूसरी चाल चली ना तो याद है? समझ गया। सलाम दामाद जी। चल बेटा चल, तेरे फूफा की बातों में आकर मारा जाऊंगा मैं तो। पापा, यहाँ आओ पापा। आपने जो शतरंज की चाल चली थी ना, उससे कुछ नहीं होगा। एम्बेसी में मेरा फाइल सबमिट हो चुका है और मेरा वीजा भी स्टैंप हो गया है। भगवान की दया से मेरा लंदन जाना पक जाना हो गया। एक और मौत, एक और मौत, गब्बर के हाथों एक और मौत। क्लोज द मैटर, इसे जला दो।
वहाँ नहीं जाने देना है। ये वहाँ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं इसके यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। फिनिश। तुझे छोड़ने के लिए आप आओगे तो एयरपोर्ट आंसुओं से डूब जाएगा। आप ही रहिए, मैं चलता हूँ मामा। कनिका, पापा का ध्यान रखना। हाँ, तुम फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ यार, बाय। नहीं, कैसे कैसे ग्राहक आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को किसने भेजा है? बताओ तुम लोगों को किसने भेजा है? वो कौन है? वो गब्बर सिंह है भाई। भागो यहाँ से, चलो, वरना ये हमें फिर मारेगा। अरे भागो। अरे मेरे बाप मुझे कुछ क्यों बे? रिवेंज है क्या? मैंने तुझे पहले भी समझाया था, तेरे मेरे बीच में कोई भी लेन देन नहीं है। तुम अकेले होते तो थप्पड़ मारकर छोड़ देते, लेकिन तुम अपने चमचों को साथ लेकर आए। मार डालूंगा, दोबारा इनके साथ मत दिखना। मेरे पास टाइम कम है, हटाओ इन्हें। हटाता हूँ भाई। अरे जाओ, अरे तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरी जान खतरे में है। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, जाओ। मेरे सामने आने से पहले इस निशान को फिर से देख लेना। कौन है ये जो इस ब्रिटिश मेजर के घर में बम के धमाके कर रहा है? ओ नास पीटे मनहूस, तू ये ड्रम बजा रहा है या धमाका कर रहा है? इधर आओ। क्या है? तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? मैंने क्या कहा था ऐसा? मैं जीनियस हूँ, ऐसा तुमने ही कहा था ना? क्या मैंने तुझे ऐसा कहा था? सॉरी, दोबारा कभी ऐसा कहने की भूल नहीं करूंगा मैं। Dad, don't feel bad. I'm damn genius. Then what? Shit! भूल से भी फिर कभी ऐसी बात मत करना। My heart feels bad. तुम इस तरह कान का पर्दा फाड़ोगे तो यहाँ किसी न किसी का मर्डर हो जाएगा। Who's that? मैं करूंगा। हेलो, मंगल जी है क्या? मंगल यहाँ नहीं है। हेलो, मंगल जी है क्या भाई साहब? मंगल यहाँ नहीं है, तुम्हें बोला ना। हेलो, मंगल। हाँ, मैं मंगल ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? भाई, मैं हूँ जैकी। हाय बिडू। अरे तू चिची, हाउ आर यू? बड़े दिनों बाद याद किया। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है यार, मैं लंदन आ गया हूँ। मैं लंदन आऊंगा। ये सुन, ये आज लंदन एकदम सिकुड़ कर रह गया है यार। अबे तू सच में लंदन में है कि फेंक रहा है? मंगल, मैं इस वक्त तेरे से लंदन से ही बात कर रहा हूँ। लंदन से? हेलो, हेलो। थैंक्स। तू सच में लंदन पहुंच गया है क्या? अच्छा ये बता, इस वक्त तो कहाँ पर है? इस वक्त मैं एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ। तू अपना एड्रेस तो बता दे, 1 घंटे के अंदर मैं तेरे घर पहुँच जाऊंगा। नहीं, तू मत आ।
तू लंदन में है ना? इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तू विक्टोरिया महल के सामने खड़ा हो जा, मैं खुद तुझे वहाँ से पिकअप कर लूंगा। ओके? अच्छा ठीक है। ये क्या तरीका है तेरा? पेइंग गेस्ट के तौर पर रखा था तुझे, तू मुफ्त में पैसे दिए बिना रोटियां तोड़ रहा है और अब फोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको किस बात की कमी है? ऊपर जाओगे तो सब लेके जाओगे क्या? अपनी दौलत का मैं कुछ भी करो, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। मेहमान को क्या कहते हैं? मेहमान का रूप मानते हैं। क्या करते हैं? जब तक रहता है उसकी खातिरदारी। 5 साल तक यही नियम बना लो। इसका मतलब तुम तब तक रुकोगे। आना जाना तो मेहमान की अपनी मर्जी ना। अब तो मेरी कार भी बिक जाएगी। कार? यू मीन कार? वाओ! तो फिर अपनी कार की चाबी लाइए। वो कार तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मुझे एयरपोर्ट जाके आना है। तब तो मुझे अपने बेटे से तुम्हें पिटवाना पड़ेगा। वो पैदा होते ही पिटते हुए आया है। यस ये बजा। अरे बंद करो। कार दे रहे हो कि नहीं? बोलाना बंद करो। कार दे रहे हो कि नहीं? बंद करो इसे, बंद करो। कार दो। बस रुक जा। वापस शुरू हो जा। तू यहाँ तक पहुँच गया, ताजुब है यार। हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अबे तो क्या मरने के लिए लंदन आया है क्या? ये हमारे देश का रोड नहीं है जो हर कोई रोकेगा। यहाँ से स्कूटर वाला भागेगा, यहाँ से साइकिल वाला भागेगा। लंदन है, लंदन। तुझे तो कंट्रोल देख। जब तक तू यहाँ सेटल नहीं हो जाता तब तक तू मुझे फॉलो करेगा। ओके? ओके? ओके। हाँ, फॉलो मी। अबे अंधा क्या? कार को यहाँ पे चलती गई। कैसे पार करूं? नहीं। चल। ए, कूल यार, कूल यार, कूल। लंदन में ट्रैफिक में रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये दिखलाने के लिए तूने इतना रिस्क किया। अच्छा, वो बंद कर, चल। ये बता, ये अचानक बिना खबर किए तू लंदन कैसे चला आया? कोई जरूरी काम? ऐसा कुछ नहीं यार, हर किसी का एक सपना होता है। मतलब बचपन के सपने को पूरा करने के लिए तू जवानी में चला आया? नो प्रॉब्लम। गाड़ी रोक। सुन, जो भी तू पोस्टर में देखा करता था उसे आज हकीकत में देखकर शौक हो रहा है क्या? तुझे एक और शौक दूं क्या? ये ब्रिज का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जानता है किसने किया? मिस्टर मंगल। वो कौन है? मैं? अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है इस ब्रिज को सैकड़ों साल पहले जैकल ने बनाया था। 16वीं सदी में जब फायर एक्सीडेंट हुआ था उससे पूरा ब्रिज ही जल गया था। उसके बाद इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 करोड़ 10 लाख ईंटें, 16 लाख टन स्टील और 2 लाख टन सीमेंट लगा था। इस अद्भुत और शानदार ब्रिज बनाने का ठेका मिशेल बेरी कंपनी ने लिया था और उसका इंजीनियर था सर जॉन्स वुफ बेरी और आर्किटेक्ट हैरिस जोन्स का नाम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन मंगल जी का बनाया हुआ वो, अरे ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहे हो? ये तुम्हारा बनाया हुआ ब्रिज नहीं है, वो कोई और होगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। चल। मुझे नौकरी मिलने में परेशानी तो नहीं होगी। किसने कहा तुझे परेशानी होने वाली है? यहाँ तेरा कौन है? कोई नहीं। मतलब मैं भी कोई नहीं? यहाँ पर एक और अद्भुत चीज है, वो जानता है क्या है? सुन, वो सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, 51st फ्लोर तुम्हारा है ना? हाँ यार, तूने इतने जल्दी कैसे गेस किया? वो ऐसा क्योंकि ये 50 फ्लोर की बिल्डिंग है। क्यों फेंकता इतना? अब चल। ये तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। चल, घर आ गया। नहीं, हम लोग आ गए। डायलॉग तो ऐसा मार रहा है, लगता है यही मुझे सिखाएगा। अरे रुक, मैं आ रहा हूँ। घंटी मत बजा। समझा कर यार, रात में डोरबेल बजाकर हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं ओनर हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी तो कुछ सिद्धांत है ना। अच्छा, मतलब ये घर तुम्हारा खुद का है, इसलिए तुम्हें औरों की परवाह है ना? लगता है ये वापस इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। बेटा इज्जत बचा ले, चल। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है यार। टेनेंट को तकलीफ ना हो इसलिए अपने ही घर में चोरों जैसे। क्या यार, अपने ही घर में तू एक चोर की तरह रह रहा है? प्रॉब्लम तो फिर वहां से जाएंगे। ये कुछ और ना कर बैठे, अब मामला डेंजर है। जैकी, अरे मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो बोल ना यार, मुझे कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रूम में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? चल आजा, मैं बताता हूँ।
हाँ? आजा। कैसे हूँ यार? चढ़ने भी नहीं आता। अरे बच्चा बनकर चढ़ जा। कैसे? इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। इंडिया से यहाँ आने से पहले सब कुछ नेट से पता लगा लिया था। इसलिए मंगल जी मुझे अंदर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए मैंने 6 घंटे तक मेहनत की थी। मेरे प्यारे जैकी, इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ। मेरी पोल ना खुल जाए। मैं अपनी इज्जत बचा रहा था मेरे दोस्त। अब मुझे और शर्मिंदा मत कर भाई। क्या बात है भाई, ये मंगल तुम्हारे गल रो पे गिरा है, इसका मतलब तुम मामूली आदमी नहीं हो। अरे वाह, घर का बना हुआ अचार। अरे वाह, आंवले का अचार। हाय, आई एम आरजेकल। आई एम विजय। अरे बहुत तीखा होगा। कोई बात नहीं यार, घर की बनी चीज की बात ही कुछ और होती है। क्या बताऊं, घर की यादें ताजा हो गई। यही तो खूबी है इसमें, जुबान पर रखते ही आंखों में आंसू निकाल देता है और भूली हुई यादों को फिर से ताजा कर देता है। क्यों ब्रदर, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यही सोच रहे हो क्या? हर इंसान के दिल में एक दर्द होता है जिसे वो चुपचाप सहता है। अगर ऐसे में अपना कोई मिल जाए तो इजहार करके हल्का कर लेता है। बाप रे, अब जाके दिल हल्का हुआ। बाय ब्रदर, गुड नाइट। बाय मंगल। क्या यार, उन्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कुछ नहीं है रे, यहाँ हर किसी के दिल में दर्द के साथ छुपा हुआ एक राज मिलेगा। ऐसा क्या राज है? उसको देख रहा है? गुड नाइट। गुड नाइट। MBA पोस्ट ग्रेजुएट। इसे यहाँ क्या नौकरी मिली है पता है? रेलवे में ट्रॉली ढकेलने की नौकरी है। समझ में नहीं आया ना? नहीं है। हमारे गांव में जब एक्सप्रेस आती है ना, तो स्टेशन पे बेचते हैं ना, गरम गरम चाय लो, वड़े लो, इडली डोसा, वही। और उसको देख, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, गांव की बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पर आया है। सलाम साहब, ग्रेट। नाइट वॉचमैन की नौकरी। सच में पहले ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी थी। रात बहुत हो गई है, चल सो जाते हैं। यहाँ मेरे दोस्त का इतना बुरा हाल है, इसलिए उस पर बोझ नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले मुझे एक जॉब ढूंढनी होगी, उसके बाद अपने मकसद को पाने में मुझे किसी रुकावट का सामना नहीं करना होगा। मालिक जरा संभल के। सुबह तेरी आवाज को क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? क्या बताऊं मालिक, मेरा तो कचुम्बर निकल गया। किसने किया? जैकी, आपके कहने के मुताबिक उसका रास्ता रोकने की कोशिश की ताकि वो लंदन न जाए। उसके जाने से पहले ही उसे रास्ते में खत्म कर दूंगा, इसीलिए अपने पत्थरों को ले जाकर उसे एयरपोर्ट के रास्ते में रोका। साथ 30 पंटर लिए, तलवार भी साथ लिया, फिर भी वो उससे भारी पड़ गए। 30 लोगों को अकेले मारा। सलिया तलवार कोई काम नहीं आया, मेरे ही तलवार से उसने मुझ पर वार किया। वो हमारी उम्मीदों पर पानी फेरकर आगे बढ़ गया। अब आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। ब्लडी बास्टर्ड। खामोश, फोन रख दे। मेरे जैसे चूहों के लिए हम अपनी जान पर खेलते हैं। हमारा जो होना था वो तो हो गया, अब खैर मना अपनी। चल फोन रख। जैक लंदन पहुंच गया। चलो दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नटन का तुझे मरना है और मेरे हाथों ही मरना है। जैकी, I will kill you! Boy, this is not good. I don't take this. Mr. Gentleman, I want to make phone call to India. बच्चे, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में बात करो, अंग्रेजी में क्यों? देखा? 5 पाउंड्स का कार्ड दीजिए, इंडिया कॉलिंग कार्ड। जीजाजी आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मरवर गया है क्या? बेटे की विदेश से अभी तक कोई खबर नहीं आई। और सुन, फोन पे जल्दी जल्दी बात कर ले। यहाँ पाउंड चलता है, रुपया नहीं, वरना सारे पैसे उड़ जाएंगे। Any improvement? Idiot! जितना इंटरेस्ट तुम्हारा ईटिंग में है, उतना ड्रम बजाने में रखते तो कुछ होता। तुम बस इस तरह खाते पीते ही मर जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गया। ये डैड, आप जानते हो ना मैं जीनियस हूँ। तभी तो मेरी किस्मत फूटी है। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? सुनिए, ये थोड़ा स्लो। इधर आओ मंगल, अब मेरे बेटे से जोक सुनो। चुप रहो। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते, इतनी तमीज नहीं है। ये बड़े हैं, इनकी कदर करो। बैठो। बैठो और अब मेरी बात सुनो। मुझे पाउंड चाहिए। पाउंड निकालो डैड, पाउंड निकालो। अबे सुन गधे, मुझे बोल रहा हूँ। तू इसको जोक सुनाने आया है ना? मतलब तेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। बता क्या बात है? ये है मेरा बॉस। मेरे बॉस को मुझे खुश देखना है। अगर मेरा बॉस खुश रहेगा तो मेरा झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। तो फिर मैं कौन हूँ? या आप कोई भी हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो। अरे बाप रे।
तेरी प्रॉब्लम मेरे समझ में आ गई है। टांग उठा। अबे जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं लंदन में। तूने मुझे कोई बकरा समझ रखा है? कोई शक है क्या? इस बार अगर तूने किराया नहीं दिया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। माना तुम मेरे ओनर हो, लेकिन क्या बिगाड़ लोगे? ऐसे बहुत आए और चले गए, तेरी दाल नहीं गलेगी यहाँ। तुझसे तो आज मैं किराया वसूल कर रहूंगा। तेरा कान उखाड़ के बाजार में बेच दूंगा मैं। हेलो, आप कौन है जनाब? इसके घर में घुसकर आप इसे पनिश कर रहे हैं? ये डायलॉग तो मुझे बोलना चाहिए। ये घर मेरा है। Who are you? आई एम जैकी। अगर ऐसा है तो आप 2 दिन से नजर क्यों नहीं आए? फिर आप इसे पनिश क्यों कर रहे हो? जुल्म कर रहे हो? क्या जानते हो? क्या उसके बारे में जानते हो? ये कौन है? जैकी। अब मेरा दोस्त आपका सारा कर्जा उतार देगा। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे कैश का बैग फेंकना। ये पैसा मेरे साथ मेरे दोस्त का भी पूरा किराया। अब आने वाले 5 साल तक हमको परेशान मत करना, ओके ना? इंडियन की मदद नहीं करता। रास्कल, छी, तू शेम। एक हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानी की हेल्प करना नहीं जानता मैन। अब वो क्या है ना कि मैं तू लंदन में आकर लाखों कमाता है, ऐसा तूने मुझे फोन पर बताया था। फिर ये सब क्या है? मैं लाखों तो कमाता हूँ, लेकिन वो तो ब्रदर, ये तो है ही गॉन केस, लेकिन तुम लोग। क्या बताऊं दोस्त, क्या सपने थे, क्या सोचकर विदेश आया था। लेकिन हम हिंदुस्तान में होते तो वहीं कोई इंजीनियर का जॉब करके आराम से रहते, लेकिन पाउंड के लालच में ज्यादा कमाने का सपना लेकर इतनी दूर आ गए। इज्जत को छोड़ डिग्री को दरकिनार कर पाउंड के चक्कर में फंस गए। हम जो यहाँ कर रहे हैं वो नहीं है। सच कहा जाए तो ये एक मजदूरी। अब इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। चलता हूँ ब्रदर। जैकी, अपने प्यारे देश को छोड़कर हम बड़े बड़े सपने लेकर बेकार में यहाँ आकर फंस गए। हम अपनी आजादी छोड़कर यहाँ वापस गुलाम बनने चले आए, और आज हम यहाँ मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। उसके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि हमने अपने सपने पूरे करने के लिए अपने घर वालों को ही कर्ज में डुबो दिया। अब वापस लौटकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहते। इसीलिए चाहे हमें यहाँ कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, हम झेलेंगे, क्योंकि हम अपनों के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि खुशी देखना चाहते हैं। देख यार, हमारी दोस्ती सच्ची है। मैं जानता हूँ मैंने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मेरे घर वालों ने जो 2 पैसे दो पे रखे थे वो सब तो खर्च हो गए। विदेश में आकर पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है, ये बात मुझे यहाँ आकर पता चली। मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ ये बस मुझे ही पता है। इसलिए मैं दिन में एक जगह ड्यूटी करता हूँ और रात में दूसरी जगह ताकि मैं अपने घर वालों का बोझ हल्का कर सकूं और अपने आप को भी पाल सकूं। सच कहूँ तो जो पैसे मैं घर पे भेजता हूँ वो सारे के सारे तो ब्याज भरने में चले जाते हैं, और असल चुकाना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं चुकेगा भी या नहीं। यार जैकी, हमें जरा सी छींक भी आ जाती तो हमारे माँ बाप देर रात नींद से उठते थे और कहते थे दवाई खा लो बेटा वरना बीमार हो जाओगे। और तो और मेरे पापा मुझे अपनी गोद में उठा लेते थे, और आज जब उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जैकी, अरे रुकना यार, तेरी प्रॉब्लम तू यहाँ लेकर आया है तो हमारे जॉइंट्स को क्यों प्रॉब्लम में लपेट रहा है यार? रोज एक्सरसाइज करोगे तो कभी जॉइंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुपर है यार। Yeah, take this. No, I want 5 more. What for? Yes, I want. That's all. I'm sorry, I can't. Hey, you don't know me. I'm Lisa. Lisa. Acha. If you're Lisa, I'm Lakshmi. Venkat Lakshmi. Nag Venkat Lakshmi. Shivanag Venkat Lakshmi. Brahmaram Shivanag Venkat Lakshmi. Shri Shil Brahmaram Shivanag Venkat Lakshmi. Chandrapuri Kaveri Shri Shil Brahmaram Shivanag Venkat Lakshmi. प्रॉपर खानदानी हूँ, ये बात याद रखना। ये तो अपनी हिंदुस्तानी है। I will see you in the end. अबे रुक, कहाँ जा रहा है? बड़े घर की बेटी लग रही है, संभाल के रहना। कोई बात नहीं यार, हर सोल्यूशन है मेरे पास। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं भी देख लूँ। मिस लक्ष्मी, वेंकट लक्ष्मी, नाग वेंकट लक्ष्मी, शिव वेंकट लक्ष्मी, ब्रह्म राम शिव नाग वेंकट लक्ष्मी, श्री शील ब्रह्म राम शिव नाग वेंकट लक्ष्मी, चंद्रपुरी कावेरी श्री शील ब्रह्म राम शिव नाग वेंकट लक्ष्मी जी। नमस्ते, मेरा नाम जैकी है। क्यों जी, जॉब चाहिए? अरे आप कैसे जान गई?
जिस तरीके से आपने मेरा नाम याद करके रिपीट किया तभी मैं समझ गई। अरे वाह, बड़ी जीनियस हैं आप। क्योंकि जीने के लिए जीनियस होना जरूरी है। लक्ष्मी जी, हाँ? 1 मिनट। हाँ तो लक्ष्मी जी, मैं नौकरी के लिए कब से आ जाऊँ? तुम कुछ ओवर कर रहे हो। सी यू, बाय। देखा ना, किसी ने ऐसी नीच हरकत की है। देख लिया ना, मैंने आपको कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। 1 मिनट। You want to fight? No, 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 no. Let's go Sorry, from here. sorry. Forgive me. Wait, Mona. I'm coming. यू आर ग्रेट। तुमने साबित कर दिया हिंदुस्तानी वो तो है ही ना। मेरा मतलब हर एक बताने में कुछ ना कुछ अलग बात तो होती है। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मिस्टर जैकी। हाँ हाँ। हाँ तो मिस्टर जैकी, टच में रहना। ओके हाँ, बिल्कुल। बाय बाय। Thank you. हाउ क्रेजी। बाय। नमस्ते। हाय जैकी, तुम और यहाँ? जॉब के लिए टच में रहने के लिए कहा था ना, इसीलिए। ओह गुड, बता दूंगी। बाय। हाँ। नमस्ते। हे, तुम यहाँ? वो आपने कहा था ना टच में रहने के लिए। मैंने कहा इसका मतलब कभी भी आ जाओगे? कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। उफ। Turn left to the right, the left to the right. Move it. Perfect. Light. Turn. नमस्ते। Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम ना? कूल कूल कूल। आपने टच में रहने के लिए कहा, मैं सिंसियरली टच में रहा। आपने जॉब दिलवाने का वादा किया था। आप भी सिंसियरली। मैं फिर मिलूंगा। बाय। Oh shit. नमस्ते। ये क्या? मुझे उसके होने का एहसास क्यों हो रहा है? नमस्ते। बात क्या है जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं हूँ जैकी। उफ, क्या बात है मैडम जी? बेडरूम में भी? उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने टच में रहने के लिए कहा, इसलिए मैं आ जाता हूँ, है ना? आप ये बताइए, आप खुद इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आप अपने साथ मुझे काम करने का मौका दे दीजिए। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। You intelligent fox? इसका मतलब आपने मुझे नौकरी दे दी और मुझे नौकरी मिल गई। You? टाउन संभालिए, मैं स्टूडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। Crazy guy. जोसेफ, हाँ भाई? जरा बटर पेपर लाओ। लाता हूँ। Hey, तुम ये भी काम जानते हो? हीरो सुपरमैन की तरह होते हैं मैडम। पलक झपकते ही एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाते हैं और आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट को चुटकी बजाकर पकड़ लेते हैं। You are crazy. I like it. Do it. ओके। Jackie, come. That's all for today. थैंक यू। पैसों का रास्ता तो मिल गया, अब सपने के पीछे भागना है। टैक्सी।
हेलो स्टॉप। You stand up there. Okay. There. Fine. Now what you have to do is just lie down and okay. Hello. हीरो सारे काम कर सकता है, कहने से नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा उसे, समझे? हाँ, हीरो के साथ कभी भी जीरो जैसा बिहेव मत करो मैडम, मैं सीधा क्लिक ही करूंगा। सिर्फ फेंकने से काम नहीं चलेगा, ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। अच्छा? रिफ्लेक्टर को उठाओ और वहाँ साइड में खड़े हो जाओ। बाप रे। जैकी, you're great. मेरा तो छोड़िए, अगर ब्रह्मदेव भी यहाँ आ जाए ना, तो वो भी ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि उन्होंने आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की बनाई है। और मेरी नजर भी एक खूबसूरत लड़की को देख रही थी, और वो आप हो, जिसे मैंने तस्वीर में सजाया। That's all. तो फिर ये फोटो देखने के बाद आप एक मॉडल और मैं एक फोटोग्राफर बन जाए तो कैसा रहेगा? वो कैसे? ये लो, इतनी अच्छी फोटोग्राफर है आप इतना भी नहीं सोच सकती? अरे बाबा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना जाके प्लीज। शे गुलाब क्या जाने अपनी खूबसूरती, आप क्या चीज हो या चीज नहीं जानती। ये तस्वीर देखने के बाद इस मॉडलिंग के फील्ड में आप भी एक टॉप की मॉडल बन सकती हैं, ये बात भी आप नहीं समझ पा रही हैं। रियली बैड। ओए बिल्डअप मास्टर, ये मुमकिन है? क्यों मुमकिन है? मान लीजिए आपने किसी मॉडल को बुक किया, तो उसके लिए घंटों पार करना पड़ता है, टेंशन। पेमेंट का इंतजाम नहीं हुआ, समझो टेंशन। आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉडल नहीं मिली, तो टेंशन। इस टेंशन को अवॉइड करने के लिए आप खुद मॉडल बन जाए तो एक छोटी सी मॉडल से स्टेप बाय स्टेप चढ़कर आप एक टॉप की मॉडल बन जाएंगी, एक दिन वर्ल्ड फेमस। जनता आपसे मिलने के लिए मैडम फैन हूँ मैडम। लकी, ये है आपका फ्यूचर। सो आप सोचिए, मैं तब तक आपके साइज का कॉस्ट्यूम लेकर आता हूँ, और मैं हूँ आपका फोटोग्राफर। खचाक। सच बोलो यार, तो इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया, यकीन नहीं हो रहा है। उस लड़की का दिल जीत लिया तूने, सच कह रहा हूँ तो बहुत किस्मत वाला है। एक्सक्यूज मी, मुझे अच्छा वाला स्टोन वॉश जीन्स चाहिए। सॉरी भैया, ये साड़ी की शॉप है, यहाँ अच्छी साड़ी मिलेंगी, ये सिर्फ साड़ी के लिए फेमस है। भैया क्या कर मार डाला। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ साड़ी लेने के लिए ही आए हैं। मैडम, एक साड़ी दिखाइए। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, वो लाल वाला दिखाओ। अरे काजल है, बता के तो जा। तुम लोग जरा यहाँ साड़ी पसंद करो, मैं अभी आता हूँ। Hey, mister! Stop! रुको! ये देखिए, हाँ, ये बहुत बढ़िया साड़ी लगी, कोई अच्छी लगी। क्या? हाँ, ये 2 पीस हमको बहुत अच्छे लगे। तो फिर ये दोनों ले लो। हाँ, बहन जी, ठीक है। यहीं से पैक कर दीजिए। हाँ। ये मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ, इसलिए तुम अल्ट्रा मॉडल का कॉस्ट्यूम लिया है।
अरे जैकेट, ये ओल्ड फैशन साड़ी मैं नहीं पहन सकती। ओल्ड फैशन ही इजीली मिल जाता है। टाइट टी शर्ट, शॉर्ट टॉप, टाइट जीन्स पहनने वाले इस लंदन में यही वैरायटी है। पता है तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लगोगी। मुझे चढ़ा रहे हो ना? अरे ना? सच कह रहा हूँ, कोहिनूर की तरह खूबसूरत दिखोगी। चलो पहनो। जैकी, आई कांट। चलो उठो, अच्छी शुरुआत में नानुकुर नहीं करते। चलो पहन लो। तुम साड़ी पहन रही हो या लपेट या लगो? मुझे नहीं आता। जो साड़ी पहनना जानती है वही इंडियन गर्ल्स होती हैं। रुकिए मैं पहनाता हूँ। लकी, लकी। ए, तुम चुप कर क्यों खड़ी हो? ब्यूटीफुल, सुपर्ब लकी। कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम रेगुलरली यही काम करती हो। मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर कोई आम आदमी तुम्हें देख ले तो पागल ही हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमने मॉडलिंग के लिए हाँ क्या कर दी? तुम्हारा तो टोटल लुक ही बदल गया है। कितनी खूबसूरत लग रही हो पता है? सुपर। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर लग रहा है कि तुम कोई कॉन्सेप्ट तैयार कर रही हो। क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? बताओ ना लकी, प्लीज। Lucky, are you joking? Yes, you are joking. ये सेटअप, तुम्हारी फीलिंग सब जोक है। नो लकी, नो। तुम्हारे अंदर की फीलिंग को एक मजाक में लो प्लीज, और मेरी बात को सीरियसली। जानती हो क्यों? I love Lucky as a friend. I love Lucky as my guide. मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। आज तक जो मैं अपने दिल में दबा रखा था वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात मेरे परिवार वालों को या फिर मेरे दोस्तों को किसी को भी पता नहीं। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से यहाँ इतनी दूर लंदन आया हूँ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक लड़की की खातिर। क्यों जनाब? मंदिर के इस तरह फेरे लगाने से हमारे मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी क्या? What a joke, Jackie! ओके ओके, जैसा तुमने कहा वैसे ही मैं मंदिर के फेरे लगाकर और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मुराद उनके सामने रख देती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हो जाएगी क्या? पूरी हो जाएगी ना? बताओ तो सही। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें।
पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हाँ, मैं इंडिया छोड़कर यहाँ आया हूँ कोई नौकरी करने के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए, माही के लिए। एक्चुअली माही से मुलाकात होने से पहले ही विदेश में सेटल होने का मेरा एम्बिशन रहा। क्या पापा आप भी कहते रहते हैं अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सपोर्ट करने का मौका आया तो आप अपना तेवर ही बदल रहे हैं। अरे मैंने ऐसा कौन सा बदल दिया बेटा? हैं? चाय। मेरे दादा एक नंबर के पहलवान, बस्ती वाले उनका नाम सुन ले तो पसीना छूट जाए। और मेरे पिताजी उनसे बड़े पहलवान, उनका नाम सुनते ही सन्नाटा छा जाता और था। मेरे फूफा खोचू पहलवान, हाँ। ना कोई नाम है और ना ही कोई पावर। एक विदेशी मुंह तोड़ दूंगा। हमेशा मुंह तोड़ दूंगा कहते रहते हैं और बाहर से आए हुआ विदेशी हाथ से निकल जाता है। कौन विदेशी है रे? खुद जाके अपनी आंखों से देख लो। Excuse me. Hello, I'm Jackie. Hi. I'm Mahima from London. Oh, glad to meet you. Even I'm trying to come to London. लेकिन आप यहाँ कैसे? यहाँ पर मिस्टर भीमराव जी। वो मेरे पापा हैं। बोलो क्या बात है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। मेरा नाम महिमा है। दरअसल यहाँ एक प्रॉपर्टी की वजह से मुझे अपना जॉब छोड़कर लंदन से इंडिया आना पड़ा। हाँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ के दादा हैं। क्या कहा तुमने? वही, आप इस एरिया के बहुत बड़े दादा हैं, इसलिए आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों रे? मेरा नाम तो दूर दूर तक मशहूर हो गया। मेरा नाम सुना नाम लड़की विदेश से यहाँ चली आई। लगता है मैं वाकई यहाँ का दादा बन गया हूँ। अबे जरा एडजस्ट कर लेना। ये लड़की बोल, तेरा मैटर क्या? ये ढोल है, हमेशा बजता ही रहता है। वो यहाँ पर हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। कब्जा क्या है? अबे गधे तू नहीं समझेगा। सब्जा मतलब दाना, कब्जा मतलब छीनना। ना मांगा है ना छीना है, कब्जा किया है। हाँ हाँ बताओ बेटी। अगर मेरा ये काम हो गया तो आप जो आप मांगेंगे। दे दोगी? तुम जरा खामोश रहोगे? बोलो बेटी। इंग्लिश में बोलिए। I complained to the police, but they are not responding. I don't know what to do. That's why. क्या कह रही है ये? तुम्हें क्या जानना है? छोटी छोटी बातें होती तो जान जाता, ये तो लंबी लंबी बोल रही है। ये कहा ये पुलिस के पास गई थी, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। आप यहाँ के शेर खान हैं, इसलिए ये आपके पास आई हैं। फिकर की जरूरत नहीं है बेटी। वो जगह कहाँ है? जीन पहलवान के पास। जीन पहलवान के पास? उसका नाम लेते ही हर कोई कांपने लगता है। वो तो इस इलाके का बाप है। ये काम तो मुश्किल है। जीन पहलवान, बाप रे। फिर इस डील का क्या? लगता है ये हमारी आखिरी डील होने वाली है। बड़ी बड़ी बातों को तूने यूं ही निपटाया है। ऐसे काम तो तुम्हारे लिए खेल है। हाँ। जीजा जी, अगर ये काम आपने नहीं किया तो कोई और पैसे पे हाथ मार लेगा। तो फिर हाँ कर दूं क्या? एकदम कर लो। चलो क्या? जाओगे शाम से, लेकिन सही लौट कर नहीं आओगे। कैसे आओगे वो प्लान अभी कर लो। मेरे जीजा जी का नाम ऐसे ही भीम नहीं पड़ा। क्या बात है मेरे साले। एक बात बताओ, जीन पहलवान के साथ कुछ फंटर भी थे क्या? ये है राम बस्ती। यहाँ सुबह शाम हर किसी को तलवारबाजी देखने को मिलेगी। कि मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। जो भी दादा इस सिटी को कमांड करता था, उन सबको मैंने धूल चटा दिया। लेकिन मेरे एरिया में मुझे आंख दिखाने वाला तेरे सिवा और कोई पैदा नहीं हुआ। अभी तक मेरे हाथों से 10 खून हो चुके हैं। टकले की कसम और भी करना। बिना लुढ़काए मुझे चैन नहीं मिलता रे। तुझे कैसे मरना है रे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। दोबारा मैं कभी आपको आंख नहीं एक दिखाऊंगा। बार अगर किसी को मौका दे दिया तो वो बात मुझे हमेशा परेशान करती रहती। गीता में भी साफ लिखा हुआ है, दुश्मन को माफ करके छोड़ देना बहुत ही खतरनाक होता है। बत्ती गुल हो जाती है और उसकी फोटो के आगे अगरबत्ती जलती रहती है। इसीलिए इस मैटर को हमेशा के लिए क्लोज करना तो पड़ेगा ही। क्या रे नरसिंह, मैटर क्लोज कर दे। भाई मुझे मत मारना भाई। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है और मेरे छोटे छोटे
बच्चे भी है भाई। भाई मुझे छोड़ दो भाई। ए बस, क्या कहा तूने? जीना चाहता है? जिएगा? कोई ताला। ये देख, कोयता सेट। अब मैं 3 तक काउंट डाउन करूंगा। मेरे कहते ही वो रस्सी छोड़ देगा और कोयता सीधी तेरी गर्दन पे। तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म। नहीं रेडी? नहीं नहीं भाई नहीं। तू वहाँ तैयार है ना? हाँ भाई। भाई नहीं नहीं। तैयार? नहीं भाई 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 स्टार्टिंग। भाई भाई नहीं नहीं भाई नहीं छोड़ दे। भाई भाई नहीं नहीं हॉट फेल। एक और मर्डर। अबे चूहे, अंदर कहाँ दुबक के बैठा है? चल बाहर आ। अबे चिल्लाता क्यों है? ये बात आराम से कह सकता है। सुनो, जरा बॉस को बाहर बुलाओगे क्या? कौन हो तुम? ए, तू जीजाजी से सवाल करता है? सारा गांव इनसे कांपता है। ओए चूहे, बिल से निकल बाहर तो। तेरे दिन भर गए मोटे साहब। ये हमेशा अपने मुंह छाप पेट क्यों रखता है? कहीं आज भी किसी की बलि तो नहीं दी? क्या चाहिए? जानता नहीं, जीजाजी सैकड़ों पे भारी है। ये खानदानी तू लड़ाकू मेरे है। बारे में बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहा है? मतलब आप की बात चुप रहिए करना। जी। तूने किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा किया क्या? फर्स्ट टाइम ये अपने एरिया में नजर आए हैं। बैकग्राउंड का पता लगा। क्या बात है? इस बच्ची की प्रॉपर्टी लौटा दो। अच्छा, इसीलिए तुझे लाई है। ये पुलिस स्टेशन भी गई थी। वहाँ सभी मेरे दोस्त हैं। काम नहीं बना तो तुझे ले आई। क्या दिमाग चला है? बैकग्राउंड खतरनाक लगता है। कॉम्प्रोमाइज कर लूं? तू मुझसे उलझने आया है? मेरे सामने तेरी औकात गाजर मूली से ज्यादा नहीं है। ए, हमें ऐसा वैसा गाजर मूली मत समझना। मुंह में ब्लेड रखने से तू कोई बड़ा दादा नहीं बन गया। इनका पावर नहीं जानता तू। जानना नहीं है, दिखाना है। ए शकील, पावर दिखा दे रे। अरे तू जा रे तू। अरे आप पीछे हटिए। आप पहलवान हैं, आपकी बारी बाद में आएगी। मैं क्या चीज हूँ, अब इस मोटे को बताता हूँ। अरे मर गया जीजाजी, मैं मर गया बाप। उसे आहिस्ते से मारा है, तुझे जोर से मारूंगा। एक्सक्यूज मी। सुनो बॉस, ये बेचारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, लेकिन मेरे पापा के पास आई है, इसलिए मैंने भी कह दिया नो प्रॉब्लम, देख लेंगे। तो फिर बातों से मामला निपटा लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, उसे लौटा दो। मेरे होते हुए तुम मेरे पापा को मारोगे? असल में मारना क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। अबे टकले, एक घुट मार ले। अरे बाप रे, बहुत जोश आ गया इसे तो। ये तो मेरे पैरों में आके गिर गया जीजाजी। तेरी
ये क्या? अरे ये तो खून है। ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। माइंड ब्लोइंग। जैकी, ये घर किसका है जानते हो? किसका है? मेरे ग्रैंडफादर। ओह। मेरे पापा हमेशा मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बताते रहते थे। वाओ, he was a great man। तुम्हें पता है मेरे दादाजी को लोग बहुत मानते थे। हमेशा सबकी मदद करते थे। अगर यहाँ कोई रह रहा होता तो घर का ये घर नहीं होता। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। फर्स्ट टाइम किसी को उसका हक दिलवाया और अब ये कर रहा हूँ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अपना घर पाने की खुशी में अपना वादा ही भूल गई। सो आप ही बता दीजिए, मुझे आपको कितना पे करना होगा? अभी कुछ नहीं चाहिए, बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं तो नहीं, तो आप किसी चीज को हाथ मत लगाइए, हाथ मैले हो जाएंगे। What? वो क्या है, कुछ नहीं, घर में बहुत धूल जमा है ना, इससे एलर्जी हो सकती है। It's okay। मैं तो बस यूं ही कह रहा था, इसने तो मेरी बात को सच मान लिया। इस लड़की में कुछ तो बात है। लकी, पहली बार जब मैंने उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी है। उसकी वो खामोशी और उसकी आंखों में कुछ सवाल अब भी याद है। हेलो, खाना ले आया हूँ, खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर है तो मेरे साथ शेयर कर लो, पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या बात है। ऐसा कुछ ऐसा है। खैर छोड़ो, चलो आओ खाना खा लो। सोचो मत, बेकार में परेशान मत हो, तुम सेफ हो। सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, कहकर दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। मैं हूं ना, बैठो, मैं परोसता हूँ। ये घर का बना खाना है, बहुत टेस्टी है। जिंदगी में एक छोटा सा भी काम उसने खुद नहीं किया था, उस घर का हर काम मैं ही करता था। उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, ये बात उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। उसे जानने के लिए मैं अक्सर उसके साथ रहने लगा और उसके दिल में क्या है ये जानने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? लंदन में तुम्हें तुम्हारे अपने याद आ रहे हैं? क्या बात है, लंदन का नाम लेते तुम चौंक गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो, अगर कोई बात है, कोई बात तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ना जानते हुए भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मुझे लगता है मैं इंडिया में ही सेफ रहूंगी। लंदन में लग्जूरियस और शानो शौकत वाली लाइफ जीती थी मैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद बिल्कुल बेसहारा हो गई और इसी वजह से मैं इंडिया आ गई, क्योंकि मैं वहाँ प्रभावित थी, बड़ी प्रॉब्लम में। माही, everybody is waiting. जल्दी नीचे आओ। ओके। वो अपनी खुशी के लिए मुझसे हमेशा जो चाहे वो करवाता था और वही थी मेरी प्रॉब्लम। Mind blowing. Hey, can anybody compete with my darling Mahi? May I, sir? It's okay, Mr. Reddy. That's fine. Mr. Singh, come on, play. Thank you. Very good play. You are right. Yeah.
a wonderful pianist. Thank you, and you're a great player. ब्यूटीफुल। जानती हो तुमने क्या किया? अप्रॉक्स 205,000 पाउंड्स मीन्स 2 करोड़ रुपया। जानती हो वो मेरे हाथ से खिसकाने वाला कौन है? तुम। बिजनेस में धोखा देकर जेल की सजा करवाने वाले तेरे बाप को इल्जाम से बरी करवाकर बाहर निकालने वाला। उतना ही नहीं, उन बुरे दिनों में तुम्हारी माँ की हर तरह से मदद करके खुशियां देने वाला मैं। तुम क्या समझती हो ये सब ऐसा ही कर रहा था? I did because I love you. तुम जैसी वर्ल्ड ब्यूटी को मैं अपनी जान बनाकर हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हें हासिल करना है, इसलिए मैंने इस शहर के सबसे कॉस्टली बिल्डिंग में एक शानदार फ्लैट बुक किया है। सिर्फ तुम्हारे लिए। Do you love me? बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो? वो तुम्हारी फैमिली के लिए इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाई। ये ले, तुम्हारे लिए मैं तेरी पसंद लेके आया हूँ। हाँ, इसने तुम्हारे साथ जरा सी वायलिन क्या बचा दी? इसका टैलेंट तुझे ज्यादा पसंद आ गया? हाँ? Hey, give that. Come on, play. Okay, sir. Wonderful. He is playing really well, huh? यही धुन तुम्हें बहुत पसंद आई थी ना? इसी के लिए तुमने उसका हाथ चूमा था। वो हमेशा हर बात पर मेरे साथ बदसलूकी करता। भले ही मैं कुछ भी कहती, पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक हैवान था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक दिन जब मैं अपने ड्रेसिंग रूम की सफाई कर रही थी, तो उसकी दी हुई एक ड्रेस मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी, और उस दिन के बाद उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसने हिंदुस्तान आकर बहुत अच्छा किया है। अब उसके सपने को पूरा करने का बीड़ा मैंने उठाया है। माही, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? जो कुछ हो उसे भूल जाओ। डोंट वरी, तुम्हारे पास मैं हूं ना। आओ प्लीज। गुड नाइट। जैकी, हाँ? यहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसे समय पर तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे जीने की उम्मीद दिखाई है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? वो मैं एक 15 मिनट मुझे और दे दो। क्या दे दूं? रात भर तेरा इंतजार करता रहा, एक फोन करके बता नहीं सकता था कि कहाँ है? पापा, तो फिर वो भगवान, उस लड़की के बिना अब मैं 1 मिनट भी अकेला रहूं, ये मेरे बस में नहीं। प्यार कितना तड़पाता है, ये मैं अभी समझ पाया। ये बात उस लड़की को मैं कैसे बताऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। भगवान, बचपन से आज तक आप हर बात में सपोर्ट करते आए हैं। अब इस मैटर में भी मेरी सपोर्ट करेंगे ना? प्लीज। माही, माही। लग रहा है आज कुछ चल रहे हैं। योर बर्थडे? ओह, हैप्पी बर्थडे।
मैं अभी आता हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो? लंदन से आए स्पेशल गेस्ट का स्पेशल डे, उसे जरा शान से मनाना चाहिए कि नहीं? See you। यहाँ क्यों लाए हो जैकी? यहाँ पर मेरे खास फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर रहते हैं। वो कौन है? हमारे प्यारे बालाजी भगवान। पता है हमारे बालाजी भगवान की एक खास महिमा है। वो क्या? बालाजी की मूर्ति के फेरे लगाकर उन्हें प्रणाम करके सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं वो उन्हें मिलता है। यहाँ आए हैं तो उनका दर्शन करना और फेरे लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसी ना समझ ऐसी बातें कर रहे हो जैकी? ओके ओके ओके, डोंट फील बैड। ठीक है, मान लेती हूँ तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। फिर भी जैसा तुमने कहा, मूर्ति के फेरे लगाकर उन्हें प्रणाम करके सच्चे मन से जो कोई भी कुछ मांगता है उसे मिल जाता है, तो मैं भी कुछ मांगती हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। तो बताओ, ऐसा मांगने से हमारी शादी हो जाएगी क्या? बताओ, हो जाएगी क्या? राजाधिराजाय प्रसय्यसाये नमो वयं श्रवणाय कुर्महे। भगवान, जब आपकी महिमा के बारे में जैकी ने मुझे बताया तब ये बातें मुझे मजाक लग रही थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे जैकी चाहिए भगवान। हो गया है भगवान। जैकी, माही, हाय। क्या हुआ माही? लगता है तुम कुछ सोच रही हो। कुछ भी तो नहीं। गले में क्या है? मेरे भगवान का लॉकेट है, तुम्हें चाहिए? ये याद रखो, इनके प्रति सच्ची भक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आज श्री राम नवमी है। आ बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा था। क्या अच्छा बेटा, अपनी हैसियत से हम करते हैं, अब तुम लोगों की बारी है। सच में बहुत अच्छा था। मतलब तुम्हें सच में ही पसंद आया? इस बहना को अपना प्रोग्राम पसंद आया। चलो शुरू हो जाओ।
हटो। माही! Hey, hey! देखो, तुमने ऐन वक्त पर आकर मेरी बहुत मदद की है। और एक बात, जैकी कभी भी लंदन नहीं पहुंचना चाहिए। लंदन कोई म्यूनिसिपालिटी का बाथरूम है क्या? जहाँ कोई भी आएगा चला जाएगा और मैं रखवाली करूंगा? नहीं आएगा। हवाई जहाज तैयार है। माही! माही! बेटा तू उसके लिए परेशान क्यों हो रहा है? उसका रिश्तेदार आया था और उसे लेकर गया। तेरी वजह से देख तेरे दोस्त कितने उदास खड़े हैं। और माही को भूल गए, लेकिन मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहा, क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशन रहा। यही बात मुझे अक्सर सताती रही। वो इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। लकी, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कितनी दुख तकलीफ उठाई, वो सारी बातें मैं अपने भगवान बालाजी के सामने रख कर आया हूँ। लंदन के किसी कोने में रहने वाली एक अनजान लड़की से दिल लगा बैठा, और ये बात मैंने अपनों से भी राज रखी। लंदन में मैं नौकरी करने जा रहा हूँ ऐसा बहाना करके अपने प्यार के बारे में किसी को बताए बिना मैं यहाँ आ गया। तुमसे मेरी जान पहचान होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। तभी तुमने अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया। जब किसी का दिल टूटता है तो उस पर क्या गुजरती है, ये बात मैं अपनी माही से दूर होने के बाद में समझ पाया। इसलिए कहीं तुम मुझसे ज़्यादा प्यार ना करने लगो, मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रख दी। लक्ष्मी, तुम्हारा दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी। It's all right. No problem. She's a very lucky girl. इसीलिए शायद तुम्हारा प्यार उसे मिल गया। You will be successful. Best of luck. Hey! Hello! Hey! Jackie? माही, are you all right? तुम यहाँ? ये सब बातें बाद में, तुम यहाँ क्या? वो जब वॉक कर रही थी तो और वो इम्बैलेंस हो गई और गिरने वाली थी, तुमने बचा ली। हाँ। तो फिर ओके जैकी, तुम जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है, तुमसे जरा नो आर्ग्यूमेंट जैकी, यू कैन गो। गो। ओके। जैकी? यू हे डोंट क्राई। तुम सुसाइड करना चाहती हो, मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा माही? I can never live without you माही, I promise। और तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया से लंदन तक तुम्हारे लिए कोई ऐसे ही नहीं आएगा और तुम्हारी जान भी बचाई। I think तुम जो जी रही हो वो मेरे लिए नहीं जी रही हो, बल्कि अपने यार जैकी के लिए जी रही हो। वो चाहे कहीं भी रहे, वो सिर्फ मेरा दुश्मन है। दुश्मन। आज उसने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए मैं उसे इंडिया जाने का एक मौका दे रहा हूँ। उसका ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। उसे कहो चांस का फायदा उठाए और चुपचाप यहाँ से इंडिया चला जाए, नहीं तो खत्म कर दूंगा उसे। तुझे और उसे एक साथ में गोली मारूंगा।
ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यस, जैकी, मेरा जैकी, वो मेरे लिए यहाँ आया है। यस, वो मेरे लिए यहाँ आया है। वो मुझे यहाँ से जरूर ले जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट। आई लव यू जैकी, आई लव यू। माही, मतलब वो स्लो पॉइजन बनकर मेरे घर में इसलिए दाखिल हुआ। मैं नहीं छोड़ूंगा, ब्लडी बास्टर्ड, आई विल किल यू। तड़प रहा होगा, ऐसों के साथ ऐसा ही होता है। मेरे सामने आया तो बहुत मार खाएगा। जैकी, तुम्हारे गांव में सब लोग खुश तो है ना? सब लोग बहुत खुश हैं। तो लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे शक है उसी के आदमी होंगे। हाँ? बॉस, शी इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो देर किस बात की? कैच देम। Hello, sir. They are going to the forest. Yes, sir. Yeah. Excuse me. You mean earring? Shit! Where is she? जी भगवान, भगवान, कौन है ये भगवान? लॉकेट। ये लॉकेट। Shut up! ये लॉकेट में जो फोटो है वो, ये अगर तुम दोनों को बचाएंगे।
Hey, get down! Get down! Get down! जैकी, जैकी, जैकी उठो जैकी। जैकी, जैकी उठो जैकी, 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 जैकी उठो जैकी, 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 जैकी उठो, जैकी, जैकी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शैतान मर गया और हमारा जैकी महिमा को लेकर सही सलामत लौट आया। अरे आप क्या सोच रहे हैं? तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। नमस्ते।